मैथ ऑपरेशन पार्ट 2 में है बराबर के दोनों तरफ के प्रश्न को हल करना। मैथ ऑपरेशन से हम लोग जान रहे हैं कि मैथ ऑपरेशन का माने है कि मैथ को किस तरह से हम लोग को ऑपरेट करना है और हल करना है, इसी का नाम हम लोग दिए हुए हैं मैथ ऑपरेशन। तो बराबर के दोनों तरफ के प्रश्न को हम लोग किस तरह से हल करेंगे वही हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि बराबर अगर है, बराबर के इस तरफ अगर कोई प्लस में है, अगर दूसरे तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बराबर के अगर इस तरफ अगर ले जाएंगे तो माइनस होगा। अगर इधर माइनस है, बराबर के दूसरे तरफ अगर हमको ले जाना है वो चीज प्लस हो जाता है। माइनस प्लस हम लोग देख रहे हैं। अगर इसमें a बराबर b है बराबर में, तो इसमें दोनों तरफ कोई अंक अगर जोड़ना है, जैसे a प्लस c अगर जोड़ते हैं तो b प्लस b c जुटेगा। दोनों तरफ बराबर अंक से हम लोग को जो अगर जोड़ना है तो जोड़ना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर दोनों तरफ बराबर से जोड़ देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे इसमें c के जगह पर कोई संख्या भी हो, चाहे इसमें जगह कोई भी संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जोड़ना भी होगा तो दोनों तरफ बराबर कोई चीज से हम लोग जोड़ सकते हैं। उसी तरह से कोई चीज अगर घटाना भी है, a माइनस सी ए करना है तो b माइनस बी सी करना पड़ेगा। अगर दोनों a और b बराबर है, a में से जो चीज अगर घटाएंगे वही चीज घटाना पड़ेगा c में से। अगर गुना भी अगर करना चाहें, a में अगर 5 से 4 से 10 से जैसे अगर गुना करते हैं तो उतना ही चीज बराबर के इस तरफ से भी गुना करना पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जो इस तरह से अगर घटाते हैं जोड़ते हैं जरूरत के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग जोड़ना हुआ तो दोनों तरफ भी जोड़ सकते हैं बराबर, घटाना भी है तो बराबर घटा सकते हैं, गुना भी करना होगा तो गुना भी कर सकते हैं। अगर भाग भी देना होगा तो बराबर से हम लोग भाग दे सकते हैं। जैसे a बटे c अगर कर दिए, जैसे गुना भाग जोड़ तो हो ही गया। अगर इसके दूसरे तरफ हम लोग लिखें तो a में अगर हम c से भाग देते हैं तो b में भी c से भाग दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। अगर काटना भी हो, दोनों अगर भाग में है बराबर के उधर, तो हम लोग काट भी सकते हैं, कटता भी है। जो सेम अगर है तो उसको काट भी सकते हैं। प्रश्न में कहीं कहीं ऐसा है तो हम लोग काट के उसका हल निकालते हैं। उसी तरह से अगर दोनों तरफ रूट है, रूट अगर इधर भी है a बराबर में इधर भी b है रूट में, अगर रूट लगाना है इसमें तो दोनों तरफ रूट में लगाएंगे। जैसे यहाँ तो a था यहाँ b था, रूट लगाएं तो हम दोनों तरफ लगाएंगे रूट। अगर स्क्वायर करते हैं इसका तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे एगो का स्क्वायर किए तो दूसरा का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अगर इसमें मान लेते हैं कि स्क्वायर हम लोग रखे हुए हैं, चाहे रूट इसमें हटा दिए तो प्लेन हो गया, चाहे रूट अगर एक तरफ दे रहे हैं, जैसे यहाँ रूट है यहाँ भी रूट है, एक तरफ के रूट हम हटाना चाहे, जैसे यहाँ रूट दे दिए और यहाँ रूट दिए हुए हैं, इसका रूट अगर हम लोग हटाना चाहेंगे तो इसका पावर हो जाएगा जैसे b पर पावर हाफ हो जाएगा। ये दोनों का मान बराबर हुआ, रूट हुआ या पावर हाफ हुआ बराबर हुआ। ये रूट हटाने के लिए फिर इसका हम लोग को रूट इतने लाने के लिए रूट लगाएंगे तो ये पावर हट जाएगा, तो दोनों फिर बराबर हो जाएगा। तो रूट के हिसाब से वो हो गया। रूट अगर हाफ हाफ अगर रूट दोनों तरफ भी, जैसे a पर पावर हाफ बराबर b पर पावर भी हाफ, ये दोनों बराबर हुआ। दोनों तरफ बराबर है तो मतलब बराबर हो गया। इसका अगर हम लोग चेंज करना चाहे, जैसे अगर रूट 3 अगर यहाँ देते हैं, क्यू रूट है जैसे a है तो बराबर में हम लोग लिख सकते हैं b का पावर 1 बटे रूट 3। ये दोनों बराबर होता है। अगर इतने रूट रहे क्यू, फिर अगर इसको रूट हटाते हैं तो इसको बटा में पावर 3 है, इसका भी हटाएंगे तो बटा में पावर 3 होगा। इसी तरह से अगर रूट 4 है, क्यू 4 रूट है a है तो बराबर में हम लोग लिख सकते हैं b पर पावर 1/4। इस तरह से जो अगर इस तरफ का है प्रश्न तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर जो है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ का हल इस तरह से हम लोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका आगे और शॉर्ट करेंगे।
मान लेते हैं कि अगर 7 है और रूट यहाँ रूट में a दिया हुआ है, अब बराबर है 35। अब हमको रूट a का मान अगर निकालना है तो यही 7 में हम चाहें तो दोनों तरफ, जैसे 7 से भाग, अब इसका हम लोग कर सकते हैं 7 बटे रूट a है, बटा में 7 से भाग दे सकते हैं, बटे 35 है तो इसमें भी भाग दे सकते, दोनों तरफ बटा में है तो भाग दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस 7 से इसका 7 कट जाएगा, इसके 7 से कटेगा तो 35, 7 बचे 35। हम लोग लिख सकते हैं रूट a बराबर 5, रूट a बराबर 5 हो जाएगा। अब रूट a को भी हम लोग को हटाना है, तो रूट a को हटाने के लिए दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देते हैं, जैसे रूट a है अब बराबर 5 है, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं, बराबर में दोनों तरफ स्क्वायर लगता है तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर से स्क्वायर, इसका रूट हटेगा तो a बराबर रह जाएगा। ये 5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5 गुने 5 बराबर 25 होगा। इसी तरह से बराबर के दोनों तरफ का मान हल होता है। अगर ये इस तरह से इतना अगर जानकारी हो, अगर लड़का पढ़ ले तो कोई भी बराबर के दोनों तरफ का समान जो भी है वो हल कर सकता है, जो भी प्रश्न है वो हल कर सकता है। बराबर के दोनों तरफ अगर बटा में है कोई चीज, जैसे भाग में है, जैसे a बटे c है, बराबर में b बटे c है, या कोई भी अंक हो सकता है, तो एक तो काट सकते हैं या जोड़ सकते हैं, वो अलग है। लेकिन अगर गुना होगा, कोई अगर दूसरा संख्या है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, इधर वाला अंश में नीचे वाला के बराबर के इधर वाला हर का गुना होगा, जिसे a गुने c हो जाएगा, बराबर में b गुने c, इधर का c इधर चला जाएगा। इसमें अगर दूसरा संख्या भी होगा, इधर का तिरछा तिरछी गुना होता है, इधर का गुना हो जाएगा इसमें, इसका गुना होता है इसमें, सब हेर फेर हो जाएगा, चेंज होगा। अगर कोई दूसरा संख्या भी रहे, जैसे a बटे 4 है बराबर b बटे 5 है, तो इसको हम लोग तिरछा तिरछी इस तरह से गुना करते हैं, जैसे a गुने 5 बराबर b गुने 4, इस तरह से हो जाएगा, तिरछा तिरछी इसमें गुना होता है। अगर कोई को ऊपर अगर रखना है तो इसको हम लोग, इसको अगर ऊपर रखना है तो इसमें गुना करेंगे, या अगर साइड में ले इसको अगर बाहर ले जाना है तो इसको गुना करके हटा देंगे। तो जैसे a का मान अगर निकालना पड़ गया तो a बराबर हम लोग लिख सकते हैं b गुने 4 बटे 5, a का मान निकल जाएगा। अगर b का मान निकालना रहेगा इसी में तो b बराबर लिख सकते हैं हम लोग, a में इसका 5 का गुना कर देंगे, तो b बराबर तिरछा तिरछी अगर गुना करते हैं हो जाएगा, तो a में 5 से गुना हो जाएगा तो a गुने 5 अब बटा में 4। इसी तरह से अगर नीचे वाला कहीं अगर ऊपर ले जाना है तो इसी को ऊपर ले जाएंगे, उसको इधर ले जा सकते हैं। बराबर के दोनों तरफ अगर भाग और गुना रहेगा तो इसी तरफ हम लोग हल करते हैं। हम लोग बराबर के दूसरे तरफ का भी, जैसे अगर हल करना है तो जैसे रूट का हम लोग देखे हैं कि रूट में अगर जो है यहाँ दिया हुआ है a रूट a का देखें हम लोग कि a बराबर, इसमें b दे दिए कि इसमें हाफ है, हाफ का हल हम लोग कैसे निकालेंगे? हाफ का मतलब हो गया पावर हाफ। जैसे कोई अंक है, मान लेते हैं कि अगर 16 है और उसका पावर हाफ का मतलब हो गया कि इसका आंसर में आएगा 4। जैसे ये रूट के अंदर का, जैसे हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई अंक अगर 2 बार 4 लिखा हुआ है तो 1 4 बाहर निकलता है, वही पावर का मतलब हो गया रूट। यहाँ इसका रूट हो गया, मतलब 2 गो रूट जो रहेगा, रूट के अंदर अगर 2 संख्या है पेयर में है तो एक संख्या हम लोग बाहर निकालते हैं, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 है, इस पर अगर पावर 3 है, मान लें कि यहाँ पावर 3 दिया हुआ है तो 3 होगा, तो इसका हो जाएगा, जैसे कोई संख्या है उसको 3 अगर रहेगा, रूट के अंदर अगर 3 कोई संख्या है, जैसे 4 गुने 4 गुने 4 है, तब ये रूट क्यू हटेगा यहाँ से। उसको हटाने के लिए 3 गो में, जैसे घन कहा जाता है इसको, एक घन बाहर आ जाएगा, इसको क्यू हटाना होगा तो 3 गो रहेगा, उसमें से 1 निकलेगा। इसका मतलब वही हुआ कि क्यू घन में है।
जैसे कोई चीज़ अगर 64 पर ही है तो 64 का अगर रहेगा तब इसका, मान लीजिए कि इसका बराबर में 64 है, 1/q है, तब इसका आंसर 4 आएगा। आंसर में 4 आएगा। इसका 4 गुने 4 गुने 4 करेंगे, 4 चौके 16 चौका 64 होगा, 1 4 बाहर निकलेगा। उसी तरह 4 का भी है। 4 अगर रहेगा यहाँ बटा में, जैसे कोई संख्या है जिसमें कोई संख्या दिया हुआ, जैसे 256 है, ये 1/4 है। ये ऐसा इसलिए लिखे हैं जो समझने में आए। कहने का मतलब है कि रूट के अंदर अगर इसमें 4 रहेगा, जैसे सबके रूट के अंदर के रहता है, जैसे रूट के अंदर यहाँ रूट यहाँ 4 दिए हुए है, ए दे दिया, तो अब इसका मान अगर बराबर निकालना, एक जगह पर अगर 256 रहेगा तो 1/4 रहेगा, तब उसका मान, जैसे 256 है और 1/4 यहाँ पावर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 4 गुने 4, 4 बार अगर लिखाएगा ये जो संख्या, तो एक बार रूट के अंदर जैसे रहेगा तो एगो 4 इसमें से बाहर निकलेगा। यही √4 √2 का मतलब हो गया। और जो बराबर का है, इसी तरह से हम लोग बराबर का किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। हर जगह प्रश्न में हम लोग को हल करने का ऑप्शन मिलता है। जो कोई भी प्रश्न होगा उसमें बराबर के दोनों तरफ का प्रश्न को हल करना पड़ता है।